नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज 27 स्टार प्लस। जिसके पास सच कहने का साहस हो वही चैनल आपके साथ। मतदान के महापर्व पर आपका वोट देश के हित में जरूर डालें। आपका वोट अमूल्य है। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री एवं जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक त्रिपाठी ने किया कांग्रेस पर घोर प्रहार। देखिए वीडियो में। बबीना भाजपा कैंट मंडल अध्यक्ष बलविंदर सिंह नंदा एवं युवा नेता सोनू सकरवार ने भाजपा प्रत्याशी सांसद अनुराग शर्मा के लिए क्या कहा, दुखिए आगे वीडियो में। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की सैयद दरवाजे के पास बनी मस्जिद के सामने खड़े होकर दी थी गालियां। देखिए वीडियो वायरल की हकीकत। ऐसे शख्स मिलवाता हूँ कि जो सामाजिक कार्यकर्ताओं में सबसे आगे रहते हैं। वो चुनाव के लिए, वोट के लिए क्या कह रहे हैं जनता से कि वोट जरूर डालें, उनकी जुबानी सुनिए। नमस्ते। नमस्ते। हम सबको ये सौभाग्य नहीं मिला है कि जब भारत अपना गुलाम था तो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमको सबको ये सौभाग्य नहीं मिला है। लेकिन हम सबको बॉर्डर पर जाने का भी मौका नहीं मिला है। लेकिन हम सबका ये जिम्मेदारी बनती है कि बूथ पर जाएं और बूथ पर जाकर अपना मतदान करें और ज़्यादा बूथ को लेकर जाने का काम करें। इससे क्या हो जाएगा कि हम सब का ये जो हमारे लिए जो बॉर्डर है वो बूथ है। तो हम सभी माताओं बहनों क्षेत्रवासियों से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इस भीषण गर्मी को भूलते हुए अपने संघर्ष को, अपने कर्तव्यों को न भूलें। ऐसा अपना कर्तव्य निभाएं। झुककर करो सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तो हमारा मतदान, हमारी माता बहनें, हमारे समाज क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है कि अपना मतदान 100% करें और आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। नमस्कार, मैं विनोद पंडा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज 27 स्टार प्लस। हम चलते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। उनसे पूछते हैं कि सांसद अनुराग शर्मा को वोट क्यों करें। आखिर वोट के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आइए देखते हैं। क्या नाम है? बलविंदर सिंह नंदा। नंदा जी, भाजपा का चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपके क्षेत्र से, लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग शर्मा हैं। उनको वोट क्यों करे जनता, क्यों चाहती है, ये बताएं। हमारे माननीय सांसद जी जो हैं अनुराग शर्मा जी, एक बड़े सरल और एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत अच्छे हमारे सांसद रहे हैं, जिन्होंने हमारी जनता के बीच में रह के जनता के कार्य करे हैं। जो लोग उनके यहाँ जाते हैं उनकी सुनवाई होती है, उनके कार्यों पे ध्यान दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये उनकी ईमानदारी इतनी उनमें है कि वो किसी कार्यकर्ता के काम के लिए वो बिल्कुल हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। चलिए मैं चलता हूँ युवा नेता सोनू सकरवार के पास। उनका क्या कहना है, उनसे जानकारी लेते हैं। सोनू जी, सांसद अनुराग शर्मा के लिए क्या कहना चाहते हो, जनता के लिए क्या कहना चाहते हो, जनता क्यों वोट करे? जनता इसलिए वोट करेगी कि उनको उत्तर प्रदेश से गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश मिला है और हमारे मोदी जी विकास पुरुष हैं। उन्होंने भारत में विकास किए हैं, उनको विकास को देखते हुए जनता वोट करेगी। और रही हमारे सरलता से परिपूर्ण हमारे जो सांसद जी हैं अनुराग शर्मा जी, वर्तमान प्रत्याशी, उनसे अच्छा और उनसे सरल आदमी तो जनता को कभी मिल ही नहीं सकता। ना इससे पहले मिला था, ना कभी मिलेगा। अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनसे ज़्यादा सरल स्वभाव का सांसद ही नहीं है। और मैं तो ये चाहूँगा कि इस बार वो सांसद बने और मोदी जी के हाथ मजबूत हो और आने वाले समय में आगे चल के वो केंद्र में जाके मंत्री पद लेके आके हमारे क्षेत्र को और आगे बढ़ाएं। जो गठबंधन सरकार से प्रत्याशी प्रदीप जैन जी खड़े हैं, हाँ। तो वो कहते हैं व्यापारियों के हित में हमने काम किए। हाँ। तो उनको जनता क्या कहेगी, जनता चाहती है उनको? ये तो आपने वो बहुत हास्यास्पद वाली बात कर दी कि उनको आगे खड़ा रखा है और उनके कंधे पे बंदूक कौन रखे वो नहीं देख रही है जनता। वो भी तो देख रही है जनता कि पीछे कौन खड़ा है बंदूक रख के, कि भाई तुम एक बार बंद तो जाओ, बाकी तो तुम्हें हम देख लेंगे, बाकी तो हमें संभाल लें। ऐसे आदमी को भी जनता सब जानती है, सब जनता को बताने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापारियों के हितैषी नहीं है वो लोग, व्यापारियों को लूटने वालों के साथ गठबंधन कर रखा है उनने। तो व्यापारी कभी उनको वोट देने वाली नहीं है। हाँ, उनके सामने ना बोल पाए
उनके सामने भीड़ बहुत हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, पर उन सबके दिलों में भाजपा है और भाजपा को वोट देंगे। चलिए भाजपा को वोट देंगे। त्रिपाठी जी, आप प्रदेश मंत्री हैं विश्व हिंदू महासंघ के, तो आप कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहते हो और डॉक्टर सांसद अनुराग शर्मा के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए कुछ कहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस अपने आप में अगर माना जाए तो इस देश के ऊपर अभिशाप है। कांग्रेस एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश को इस्लामिक देश बनाने के लिए काम कर रही है। आप अगर देखेंगे, इतिहास बना के देखेंगे, शुरुआत में देखेंगे तो भारत देश का धर्म के आधार पर बंटवारा किसने किया? कांग्रेस ने किया। उस समय 2 दावेदार थे प्रधानमंत्री के, जिन्ना और नेहरू के 2 भाग हुए। आज 26 दावेदार है इस गठबंधन में, तो कितने टुकड़े करेंगे ये भारतवर्ष को? इन्होंने हमेशा सनातन धर्म, हिंदू धर्म के विरुद्ध काम किया। काशी एक चैनल पर चल रहा था कि योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए किसी ने गाली दी है, तो क्या कहाँ तक ये बात सही है, आप बताएं। देखिए, जहाँ तक इस घटना की आपने चर्चा की, तो मैं आपको बता दूं, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले चुनाव में झांसी सिंगर गेट के पास मरकज मस्जिद के बाहर खड़े होकर के आपके जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने स्वयं अपने सामने खड़े थे और उनके सामने खड़े होकर के रईस नाम का एक गुंडा माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे। आप सभी पत्रकारों ने इस वीडियो को बना करके चैनलों के माध्यम से आम जनता के सामने प्रस्तुत भी किया था। मेरा ये कहना है कि आप माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को गाली दिलवा के क्या हासिल करना चाहते हैं? हम हिंदू समाज बहुत उद्वेलित है, आक्रोशित है, और हम लोगों को इस बात का चैन नहीं पड़ रहा है कि आखिर हम इसका जवाब कैसे दें। और निश्चित तौर पर हम मतों की संख्या बल के माध्यम से सामने वाले प्रत्याशी को बता देंगे कि योगी जी और मोदी जी को गाली देना या अपने सामने दिलवाने का हक क्या होता है। व्यापारियों की इसकी बात करते हैं आपके गठबंधन सरकार के प्रत्याशी, हमेशा व्यापारियों की बात करते हैं, उन्होंने व्यापारियों के लिए क्या किया? देखिए, ठगबंधन कहा जाए गठबंधन की जगह तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन्होंने व्यापारियों के समाज के लिए क्या किया? आप बताइए। पूर्व में 5 साल तक 2009 से 2013 तक केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने झांसी में क्या बनाया? झांसी में कौन सी योजनाएं बनाई? विकास के कौन से कार्य बनाए? आज हम अगर देखें अनुराग शर्मा जी के सांसद के कार्यकाल को, तो आप देखिए हर घर नल के माध्यम से आपके होटरा में 9,000 करोड़ 14,000 करोड़ के आसपास की योजनाएं चल रही हैं। झांसी के बीड़ा का निर्माण हो रहा है लगभग 40,000 करोड़ के ऊपर की लागत से। आप देखिए, आपके विसौली में सौर ऊर्जा का इतना बड़ा संयंत्र बनाया गया है। आपके चारों तरफ देखिए नहरों का जाल बिछाया हुआ है, 4 लेन हाईवे। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि हमें इतना विकास देखने को मिलेगा। हमें तो ये लगता है कि विकास की वो परिभाषा, वो सीमाएं अनुराग शर्मा जी ने और माननीय मोदी जी ने स्थापित कर दी हैं, वो मापदंड विकास के स्थापित कर दिए हैं, जो भविष्य में शायद ही कोई दूसरा विपक्षी इन मापदंडों तक पहुँच सके। ये चल रही है सोशल मीडिया पर कि एक हाथ में दाल की कटोरी, एक हाथ में गिलास, उसका क्या है? ऐसा लोगों में कभी कभी चर्चाएं चाय पान की दुकानों पर सुनने को मिल जाती हैं कि एक प्रत्याशी झांसी में ऐसे भी हैं। कितना सत्य है इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन बाजार की चर्चाओं में ऐसा होता है, सुनने को मिलता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति उनसे मिलने जाता है तो कहा जाता है कि वो एक कटोरी में दाल, एक में चावल रखे। कहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। जी, कांग्रेस अपने आप में अगर माना जाए तो इस देश के ऊपर अभिशाप है। जी। कांग्रेस एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश को इस्लामिक देश बनाने के लिए काम कर रही है। आप अगर देखेंगे, इतिहास बना के देखेंगे, शुरुआत में देखेंगे तो भारत देश का धर्म के आधार पर बंटवारा किसने किया? कांग्रेस ने किया। उस समय 2 दावेदार थे प्रधानमंत्री के, जिन्ना और नेहरू के 2 भाग हुए। आज 26 दावेदार है इस गठबंधन में, तो कितने टुकड़े करेंगे ये भारतवर्ष को? इन्होंने हमेशा सनातन धर्म, हिंदू धर्म के विरुद्ध काम किया। झांसी एक चैनल पर चल रहा था कि योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए किसी ने गाली दी है, तो क्या कहाँ तक ये बात सही है, आप बताएं। देखिए, जहाँ तक इस घटना की आपने चर्चा की, तो मैं आपको बता दूं, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले चुनाव में झांसी सिंगर गेट के पास मरकज मस्जिद के बाहर खड़े होकर के
आपके जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने स्वयं अपने सामने खड़े थे और उनके सामने खड़े होकर के रईस नाम का एक गुंडा माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा था। आप सभी पत्रकारों ने इस वीडियो को बना करके चैनलों के माध्यम से आम जनता के सामने प्रस्तुत भी किया था। मेरा ये कहना है कि आप माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को गाली दिलवा के क्या हासिल करना चाहते हैं? हम हिंदू समाज बहुत उद्वेलित है, आक्रोशित है और हम लोगों को इस बात का चैन नहीं पड़ रहा है कि आखिर हम इसका जवाब कैसे दें। और निश्चित तौर पर हम मतों की संख्या बल के माध्यम से सामने वाले प्रत्याशी को बता देंगे कि योगी जी और मोदी जी को गाली देना या अपने सामने दिलवाने का हश्र क्या होता है। व्यापारियों के हित की बात करते हैं आपके गठबंधन सरकार के प्रत्याशी, हमेशा व्यापारियों की बात करते हैं। उन्होंने व्यापारियों के लिए क्या किया? देखिए, ठगबंधन कहा जाए गठबंधन की जगह तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन्होंने व्यापारियों के समाज के लिए क्या किया आप बताइए। पूर्व में 5 साल तक 2009 से 2013 तक केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे। इन्होंने झांसी में क्या किया? झांसी में कौन सी योजनाएं बनाई, विकास के कौन से कार्य बनाए? आज हम अगर देखें अनुराग शर्मा जी के सांसद के कार्यकाल को, तो आप देखिए हर घर नल के माध्यम से आपके भोपड़ा में 9,000 करोड़ 14,000 करोड़ के आसपास की योजनाएं चल रही हैं। झांसी के बीड़ा का निर्माण हो रहा है लगभग 40,000 करोड़ के ऊपर की लागत से। आप देखिए आपके घिसौली में सोलर ऊर्जा का इतना बड़ा संयंत्र बनाया गया है। आपके चारों तरफ देखिए नहरों का जाल बिछाया हुआ है। 4 लेन हाईवे, कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि हमें इतना विकास देखने को मिलेगा। हमें तो ये लगता है कि विकास की वो परिभाषा, वो सीमाएं अनुराग शर्मा जी ने और माननीय मोदी जी ने स्थापित कर दी हैं, वो मापदंड विकास के स्थापित कर दिए हैं कि भविष्य में शायद ही कोई दूसरा विपक्षी इन मापदंडों तक पहुंच सके। ये चल रही है सोशल मीडिया पर कि एक हाथ में दाल की कटोरी, एक हाथ में गिलास, उसका क्या है? ऐसा लोगों में कभी कभी चर्चाएं चाय पान की दुकानों पर सुनने को मिल जाती हैं कि एक प्रत्याशी झांसी में ऐसे भी हैं। कितना सत्य है इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन बाजार की चर्चाओं में ऐसा होता है, सुनने को मिलता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति उनसे मिलने जाता है तो कहा जाता है कि वो एक कटोरी में दाल, एक में चावल रखे रहते हैं। जब कोई मिलने आता है तो हाथ में लगा के आते हैं और बोलते हैं चलो खाना बाद में खाएंगे, पहले हम आपके साथ चलते हैं, और लोगों की सहानुभूति बटोरने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में कांग्रेस ने छल और कूटनीति और कपट, इसी के माध्यम से ही इस देश की जनता को छला है। यही कांग्रेस की नीति है, यही इसकी रीति है। चलिए, यही नीति है, ये कांग्रेस की रीति है जी। आप तो पत्रकार हैं, विभिन्न लोगों से मिलते हैं, समाज में हर वर्ग से मिलते हैं, पढ़ते भी हैं। आप गूगल उठा के पढ़ लें। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया है और हिंदू समाज का दोहन और अत्याचार किया है। आपको पता हो, हिंदू समाज में कहा जाता था कि घूंघट प्रथा कुप्रथा है, लेकिन बुर्का प्रथा हमारी तहजीब है। हिंदुओं में बहु विवाह को प्रतिबंधित करा दिया गया, लेकिन मुस्लिमों को 4 शादियों करने की आबादी है। भारत देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश में अल्पसंख्यक आयोग है, धर्मनिरपेक्ष देश में शरीयत है, धर्मनिरपेक्ष देश में वक्फ बोर्ड है। ये क्या है? तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? कभी आपने देखा? राहुल गांधी को अभी रायबरेली में गए थे और रायबरेली में बता रहे थे कि ये हमारी दादी की भूमि है, ये हमारी माँ की भूमि है। हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि उनकी दादी वहाँ से लगभग 15 वर्ष सांसद रही। उनकी माँ सोनिया अंटाइनो माइनो, जो लंदन के बार में कभी काम किया करती थी, वो भी वहाँ पे लगभग 20 साल सांसद रही। लेकिन राहुल बाबा, देश की जनता को ये कब बताओगे कि तुम्हारे अब्बा हुजूर, दादा हुजूर फिरोज जहांगीर खान भी 8 साल तक रायबरेली के सांसद थे? उनका नाम क्यों नहीं लिया भाई? आपको अपने दादा हुजूर से इतनी क्या परेशानी है? रायबरेली के पहले सांसद कौन था आपको पता है? फिरोज जहांगीर खान, राहुल गांधी के दादा हुजूर। लेकिन इन्होंने राहुल गांधी ने अपने कभी भी दादा हुजूर का नाम नहीं लिया। कभी भी इलाहाबाद में आप चले जाइए, प्रयागराज में उनकी कब्र बनी है, कभी भी राहुल गांधी ने उनकी कब्र पर फातहा पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। जब ये अपने बाप दादाओं के नहीं हुए तो देश की जनता के क्या होंगे? इसके अलावा और मैं क्या कहूँ? आपका विश्व हिंदू महासंगठन है जो झांसी जिले में बहुत सक्रिय है और जगह जगह वो योगी जी का प्रचार कर रहे हैं और जगह जगह वोट मांग रहे हैं।
देखिए, तो विश्व अभी हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भिखारी प्रजापति जी हैं। जी बहुत ही सरल स्वभाव के, अत्यंत विद्वान और शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में, छुआछूत के अस्पृश्यता के क्षेत्र में और हिंदुओं की जन जागृति के क्षेत्र में। यह पूरे वर्ष भर सतत प्रयास करते रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम हिंदू समाज को जागृति करने के लिए, उनके अंदर से वैमनस्यताओं को समाप्त करने के लिए, जातिवादी छूतवाद को समाप्त करने के लिए माननीय भिखारी प्रजापति के नेतृत्व में विश्व हिंदू महासंघ हिंदू समाज को माननीय योगी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनाने में कृत संकल्पित है। चलिए, थैंक यू त्रिपाठी जी। सर मत काटो, सर मत काटो। तुम जरा उस तरफ चले जाओ, उसकी बना लेना। सुनो, तुम उस तरफ जाओ, इधर सादिक खड़े हैं ना।